हमने अपनी पिछली और जो लास्ट क्लास में ड्राइंग के बारे में पढ़ा था उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज ड्राइंग के दो टाइप्स रहते हैं। एक हमारा रहता है जो प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग एंड सेकंड इज सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, और उसके बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग के अंदर, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हमारी जो ड्राइंग है वो दो टाइप से रहती है। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग की बात करूँ, ठीक है, अभी मेरे पास दो टाइप से, हम एक को बोल देंगे प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग एंड सेकंड इज सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। अब दोनों में फर्क क्या है? अब जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, ठीक है, तो आपको या तो वो ऑब्जेक्ट 2D में दिखेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट है जो आपको 3D में दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरे को किस में दिख रहा है, 2D में दिख रहा है, तो मैं उस टाइप के ऑब्जेक्ट को या उस टाइप के ड्राइंग को मैं क्या नाम दे दूंगा, प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे को 3D के अंदर दिख रहा है, 3D का मतलब क्या है, मेरे को उसकी लेंथ भी नजर आ रही है, उसकी जो क्या बोलते हैं ब्रेड्थ भी नजर आ रही है और उसकी थिकनेस भी नजर आ रही है। ठीक है, अगर मेरे को तीनों चीज शो हो रही है किसी ना किसी फिगर से, तो मैं उस फिगर को क्या नाम दे दूंगा, सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन है, मान लो सपोज करो कौन कौन सी है, लेंथ है और उसकी हाइट है। ठीक है, अगर कोई भी दो डायमेंशन शो हो रही है तो उस टाइप के फिगर को हम क्या नाम दे देंगे, हमारा प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग। अब प्लेन के अंदर कौन कौन से, जैसे मान लो आप सपोज करो आप लोगों का स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है। ठीक है, स्क्वायर है या फिर क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसमें क्या है, इसकी ये क्या बनेगी, लेंथ बनेगी, और ये क्या बनेगी, इसकी ब्रेड्थ बनेगी। ठीक है, इसमें भी ये क्या रहेगी, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ। मींस अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन है, एक हमारी लेंथ रहेगी और दूसरी आप ब्रेड्थ बोल लो या फिर हाइट बोल लो। ठीक है, मींस तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, जैसे कौन सा बन गया, रेक्टेंगल बन गया हमारा, स्क्वायर बन गई हमारी, ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, उसके बाद सर्कल है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम किस में कंसीडर करेंगे, हमारे प्लेन जियोमेट्री में। अगर मैं सॉलिड जियोमेट्रिकल की बात करूं, ठीक है, सॉलिड जियोमेट्रिकल के अंदर कितनी है, 3 डायमेंशन। मींस आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, हम क्या बना रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं। अब क्यूब के अंदर कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है जी, ये देखो क्यूब के अंदर कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं तो सामने से देखो आप लोगों को ये क्या नजर आ रहा है, फ्रंट नजर आ रहा है, ये साइड नजर आ रहा है और ये इसका बॉटम नजर आ रहा है। मींस इसकी लंबाई ये है L, जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, ब्रेड्थ B, और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, T। मींस इसमें कितने डायमेंशन है हमारी, इसमें हमारी 3 डायमेंशन। हम बोल सकते हैं इसमें लेंथ भी है, इसमें इसकी थिकनेस भी और इसमें इसकी ब्रेड्थ भी है। मींस तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने डायमेंशन है, 3 है, लेंथ है, ब्रेड्थ है या फिर थिकनेस है, तो मैं उसको क्या नाम दे दूंगा, सॉलिड जियोमेट्रिकल ड्राइंग। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसके किसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सा है, क्यूब। क्यूब भी किस में कंसीडर करेंगे हम, सॉलिड जियोमेट्रिकल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेंडर। ठीक है, प्रिज्म, ये सारे के सारे हम किस में कंसीडर कर लेंगे, सॉलिड जियोमेट्रिकल के अंदर। ठीक है, अगर मैं एक फिगर की और बात करूं, जैसे सपोज करो आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी घर के अंदर सामने खड़े हो, ठीक है, आप उसको फ्रंट से देख रहे हो, तो आपको उस घर के क्या है, आपको उसका सारा का सारा फ्रंट नजर आएगा। ठीक है, अभी एक फिगर बना रहे हैं आप, ये देखना जी वो प्लेन जियोमेट्रिकल के अंदर आएगा या फिर सॉलिड जियोमेट्रिकल के अंदर आएगा। सपोज करो आप किसी भी गली में खड़े हो, ठीक है, किसी घर को देख रहे हो, यहां से यहां इसका क्या बन गया, ये गेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या है, विंडो है। अभी इसकी कितने डायमेंशन है, 2 ही तो डायमेंशन है। यहां से यहां तक इसकी कितनी है, सपोज करो ये इसकी लेंथ बनेगी और ये क्या बनेगी, इसकी हाइट बनेगी। अगर मैं इस फिगर को 3D बना दूं तो कौन से में कंसीडर कर लेंगे हम, सॉलिड में। अब 3D कैसे बनेगा, यहां से ये, यहां से ये, अब ये देखो, अगर आप
देखोगे तो हमें इसका फ्रंट नजर आ रहा है, ऊपर से टॉप नजर आ रहा है, और ये क्या है, साइड है। तो इसकी ये लंबाई थी L, ये इसकी क्या थी, हाइट थी, लेकिन यहां से यहां तक क्या बन गई, इसकी थिकनेस बन गई। ये क्या बन गई, थिकनेस बन गई। तो अब इस फिगर को हम किस में कंसिडर कर लेंगे, हम सॉलिड जियोमेट्रिकल के अंदर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे दो ये टाइप रहते थे ड्राइंग के। अब कोई भी ड्राइंग बनानी है, अब ये देखो, अगर हमें लड़ाई भी लड़नी है तो हमें क्या चाहिए, हथियार तो चाहिए। तो हमें ड्राइंग बनानी है तो क्या चाहिए, कम से कम हमें इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूं, मैं ड्राइंग बना सकता हूं। तो मेनली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो ड्राइंग के अंदर यूज होते हैं। आप बिना पेंसिल के क्या कोई ड्राइंग बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, आप ड्राइंग बनाओगे किस पे, आपको कम से कम शीट तो चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेन से जो हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इज बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड है जो। दूसरा कौन सा हमारा, ड्राइंग शीट। थर्ड हमारी पेंसिल है, हमारा स्केल है, ड्राफ्टर है, टी स्केयर है, हमारा सेट स्केयर है, ठीक है। तो ड्राइंग शीट है हमारी, पेंसिल है, स्केल है, ड्राफ्टर है, टी स्केयर है, सेट स्केयर है। इससे लगा आप कंपास लगा लो अपनी, ठीक है। तो मेनली जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है, इससे अलग आपका इरेजर है, आपकी टेप है, आप लोगों की शॉर्पनर है, आप लोगों का प्रोटेक्टर है, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन जो मेन है, ये आप लोगों के यही इंस्ट्रूमेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यही इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ठीक है। हम इसको एक बाय एक करके स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, बोर्ड की, किसकी बात करूं, ड्राइंग बोर्ड की। अब आपको जिसके ऊपर शीट लगानी पड़ती है, ठीक है, आपको सपोज करो कल को किसी पेज के ऊपर, किसी एप्लीकेशन के ऊपर आपको कुछ भी लिखना है, तो आप क्या करते हो, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हो, ठीक है। एक अकेले पेज के ऊपर तो लिख नहीं सकते, तो ड्राइंग शीट के ऊपर भी आप क्या, अकेली ड्राइंग शीट के ऊपर कुछ भी ड्रा नहीं कर सकते जब तक उस शीट को हम क्या ना दे, सपोर्ट ना दे, ठीक है। तो हमारा जो बोर्ड क्या है, इट इज यूज टू प्रोवाइड अ फ्लैट सरफेस टू ड्राइंग शीट। मीन्स इसका काम क्या है, किसी भी ड्राइंग शीट को एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ फ्लैट सरफेस टू ड्राइंग शीट, ठीक है जी। अब इसका जो मेन काम क्या है, ये एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करवाता है किसी भी ड्राइंग शीट को। अब आपने देखा होगा जी, जितने भी ड्राइंग बोर्ड है वो किस के बने होते हैं, वो वुड के बने हो सकते हैं, वो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, या फिर किसी ना किसी मेटल के बने हो सकते हैं। मेटल मीन्स वो स्टेनलेस स्टील के भी बने हो सकते हैं और आयरन के भी बने हो सकते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड और मेटल, ठीक है। तो किस के बने हो सकते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ फ्लैट सरफेस टू ड्राइंग शीट, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड मेटल, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ बोर्ड आप लोगों के कॉलेज में बड़े भी है, कुछ छोटे भी है और कुछ मीडियम भी है, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं, किसकी, बोर्ड की, अगर मैं बोर्ड की टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास मेनली 4 बोर्ड रहेंगे, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे B0, B1, B2, B3, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बोर्ड, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, टाइप्स ऑफ बोर्ड, तो फर्स्ट कौन सा हमारा, B0, B1, B2 एंड B3, ठीक है। एक मैं छोटी सी इमेज बना रहा हूं यहां पे किसकी, बोर्ड की, जो आप लोगों का ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, ये है।
इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है हाइट मान लो, ब्रेड्थ मान लो, और ये क्या है इसकी थिकनेस है। मींस ड्राइंग बोर्ड के अंदर हमारी कितनी डायमेंशन है, 3 रहेगी, उसकी लेंथ रहेगी, उसकी ब्रेड्थ रहेगी और उसकी थिकनेस रहेगी। और सारी की सारी जो डायमेंशन है वो किस में रहेगी, mm में। किस में रहेगी, mm में। तो बी नोट का जो साइज बनेगा वो कितना बनेगा, 1500 गुना 1000 गुना 25, और सारी की सारी डायमेंशन किस में है, mm में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बी नोट है वो कितना बनेगा, 100 इंटू 750 इंटू 25। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, 750 इंटू 500 इंटू 50, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज B3 इज 500 इंटू 350 इंटू 50। तो मेनली जो मेरे जो बोर्ड के साइज बनेंगे कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, जो बी नोट है, B1 है, B2 है और B3 है। ठीक है, यहां तक जो भी एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा। आप लोगों से क्या पूछ लेगा, वो पूछ लेगा जी किसी भी एक का बोर्ड का साइज पूछ लेगा, किसी बी नोट का पूछ लेगा, B1 का पूछ लेगा, B2 का पूछ लेगा और B3 का पूछ लेगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग शीट। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग शीट की बात करूं, क्या है, एक ऐसी शीट या फिर पेपर जिसके ऊपर आप वर्क करोगे या फिर कोई भी जो ड्राइंग है उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगर मैं ड्राइंग शीट की बात करूं तो क्या है, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड ड्राइंग शीट। तो कोई भी कागज का टुकड़ा हमारा क्या कहलाएगा, हमारा जो ड्राइंग शीट कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, ठीक है, इट इज अवेलेबल इन साइज ऑफ ए नोट, ए 1, ए 2, a 3, a 4। ठीक है, तो इसके मेनली हमारे पास कितने साइज रहेंगे जी, हमारे 4 साइज रहेंगे। ठीक है, जो मेरा साइज रहेगा, अब सपोज करो आप लोग क्या है, जो आप लोग बाजार से ड्राइंग शीट खरीद के लेके आओगे। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट क्या है, पूरी की पूरी ड्राइंग शीट है। ठीक है, कंप्लीट ड्राइंग शीट का जो नाम देते हैं वो होता है हमारा ए नोट। ठीक है, या फिर ए नोट। जो इसका साइज रहेगा हमारा कितना रहेगा, 841 गुना 1189 ऑल डायमेंशन। ठीक है, अभी तक हमारी कंप्लीट शीट थी तो उसका साइज क्या था, ए नोट। अगर मैं इस शीट को हाफ कर दूं, अगर इस शीट को क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो जो हाफ पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा, A1। और जो A1 का साइज रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा साइज रहेगा 841 और 594। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी क्या कर दूं, हाफ कर दूं, इसको भी मैं क्या कर दूं, अभी ये जो यहां से लेके यहां तक कितनी है, ये A नोट है, मीन सॉरी A1 है। ठीक है, अगर मैं इसके बिल्कुल सेंटर से हाफ कर दूं, ठीक है, तो ये जितना पोर्शन बना है ये पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा, या फिर जो हाफ करने के बाद कंप्लीट में से हमने क्या कर दी, हाफ कर दी, हाफ में से भी हाफ कर दी, तो ये क्या कहलाएगा हमारा A2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, इसको हाफ कर दूंगा तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा A3 और A4। ठीक है, तो जो A2 का साइज बनेगा हमारा वो कितना बनेगा 594 और यहाँ पे 420। जो मेरा A3 बनेगा वो कितना बनेगा 420 गुना 297। और जो हमारा लास्ट में जो A4 साइज का हमारा पेपर होता है उसका साइज कितना बनेगा, यहाँ 297 और ये 210। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा याद करने का मेथड, जो यहाँ पे हर बार जो डिजिट बन रहा है वो इसका क्या बन रहा है, लास्ट डिजिट बन रहा है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट डिजिट है वो इसका क्या बन रहा है, लास्ट है, जो इसका फर्स्ट है वो क्या है, इसका लास्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी रहेगी इसको याद करने के लिए। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, पेंसिल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पेंसिल। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेंसिल की, तो पेंसिल क्या है, ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी की हेल्प से मैं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता हूं, ड्रा करता हूं, किसके ऊपर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर के ऊपर। तो अगर मैं पेंसिल की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, it is a drawing instrument, it is used to
इट इज यूज टू ड्रा an object on a piece of paper। ठीक है, तो जो हमारी पेंसिल है उसका काम क्या है? इट इज यूज टू ड्रा एन ऑब्जेक्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो दिस इज कॉल्ड पेंसिल। ठीक है, इट्स कॉल्ड पेंसिल। ठीक है, अब जो पेंसिल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पेंसिल क्या लिखती है? बिल्कुल डायरेक्ट लिखती है। तो कुछ पेंसिल हमारी क्या लिखती है? सॉफ्ट लिखती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं पेंसिल को क्लासिफाई करना चाहूँ, ठीक है, तो इसके टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमारे पास मेनली जो पेंसिल बनती है वो कितने टाइप से बनती है? 3। ठीक है, फर्स्ट हमारी सॉफ्ट पेंसिल रहेगी, हमारी मीडियम पेंसिल रहेगी और हमारी हार्ड पेंसिल रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसकी ग्रेड की बात करूं, ग्रेड, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रेड ऑफ पेंसिल। ठीक है, फर्स्ट इज सॉफ्ट पेंसिल। ठीक है, सेकंड इज मीडियम एंड थर्ड और लास्ट इज हार्ड पेंसिल। ठीक है, अब जो पेंसिल होती है, पेंसिल क्या है? ये इमेज है जी पेंसिल की। ठीक है, तो ये किसकी इमेज है? यहाँ पे आप देखोगे इस पोर्शन के अंदर क्या लिखा होता है? आप लोगों को ग्रेड लिखी होती है। मान लो यहाँ पे एच भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे H1 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे HB भी लिखा हो सकता है। तो यहीं से देखने पे हमें आइडिया आएगा कि जो हमारी पेंसिल है उसकी कौन सी ग्रेड है, कि वो सॉफ्ट पेंसिल है, मीडियम है या फिर हमारी हार्ड पेंसिल है। तो सॉफ्ट पेंसिल के अंदर आप किसको कंसिडर करोगे? ये B2 से लेके B7 तक जितनी भी पेंसिल बनेगी वो सारी की सारी किस में कंसिडर कर लोगे आप? सॉफ्ट पेंसिल के अंदर। जो मीडियम पेंसिल के अंदर हमारी कौन सी है? HB है जी, हमारी H पेंसिल है, H1 है, H2 पेंसिल है। तो ये सारी की सारी पेंसिल आप किस में कंसिडर कर लोगे? मीडियम के अंदर। और जो हमारी हार्ड पेंसिल है वो कौन कौन सी है? हमारी H4 से लेके हमारी कहां तक? H9 तक। ठीक है, तो H4 से लेके जो H9 तक जितनी भी पेंसिल बनेगी हम उसको क्या नाम दे देंगे? हार्ड पेंसिल। बट आप लोगों को ड्राइंग के अंदर मेनली 2 पेंसिल का यूज करना है। कौन कौन सी? एक हमारी HB की पेंसिल रहेगी हमारी, और एक 2H की पेंसिल रहेगी। ठीक है, HB और 2H या फिर H2 बोल लो आप। ठीक है, तो मेनली आप लोगों को ये 2 पेंसिल यूज करनी है। कोई भी जो सॉफ्ट वर्क होएगा, ठीक है, उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे? HB। ठीक है, और जो हार्ड वर्क के लिए किसका यूज करोगे? मीन्स हार्ड का मतलब है थिन, कोई भी थिन लाइन बनानी है, और सॉफ्ट का मतलब यहाँ किससे है? अगर आपको थिक लाइन बनानी है तो आप किसका यूज कर लोगे? HB की पेंसिल का यूज कर लोगे। ठीक है, यहां तक थी अपनी ये पेंसिल। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? स्केल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल। ठीक है, अगर मैं स्केल की बात करूं, ठीक है, तो मेनली स्केल का काम क्या है? मेजरमेंट करना। ठीक है, हमारी कोई भी डायमेंशन मीन्स हमारी लेंथ है, हमारी हाइट है, हमारी थिकनेस है। ठीक है, तो उसको जो मेजरमेंट का काम कौन करता है? स्केल करता है। तो अगर मैं स्केल की डेफिनेशन लिखूं तो हम क्या बोल देंगे? इट इज यूज टू मेजर द डायमेंशन। डायमेंशन कौन सी? दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, तो जो हमारा स्केल है उसका काम क्या? मेजरमेंट करता है जी। क्या करता है? मेजर करता है। किस चीज को? हमारी डायमेंशन को। और कौन कौन सी डायमेंशन? हमारी लेंथ रहेगी, हमारी ब्रेड्थ रहेगी और हमारी हाइट रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके मटेरियल की तो कौन कौन से मटेरियल है? इट इज मेड ऑफ, जो आप लोगों ने देखे हैं कौन कौन से? इट इज मेड ऑफ स्टील, वुड एंड प्लास्टिक। तो किस किस के बने होते हैं स्केल हमारे? हमारा जो स्केल है वो स्टील का भी बना हो सकता है, वुड का भी बना हो सकता है और प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। ठीक है, इसकी तो हमारे पास जो स्केल के अंदर तीन टाइप्स रहेंगे। एक मेरा फुल स्केल रहेगा, दूसरा मेरा अनलार्ज रहेगा और तीसरा मेरा रिड्यूस रहेगा। ठीक है,
तो स्केल के कौन कौन से टाइप है मेरे पास? फुल स्केल है, ठीक है। दूसरा कौन सा मेरे पास? लार्ज स्केल है, और थर्ड इज रिड्यूस स्केल। आप लोगों ने स्केल तो पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा भी होगा, यूज भी किया होगा, बट आप लोगों ने पहली बार सुना होगा जी स्केल के भी 3 टाइप्स है। कौन कौन से? फुल स्केल है, अनलार्ज स्केल है, और रिड्यूस स्केल है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं जी एक 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, अब 6 सेंटीमीटर कितना होगा? इतना बड़ा। तो आप लोग क्या करोगे? किसी भी स्केल से एक लाइन बना दोगे जी, यहां से यहां तक जो ये लाइन बन गई, और ये लाइन कितनी हमारी? टोटल 6 सेंटीमीटर। मीन्स आप लोगों को बोला क्या गया कि 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दो, और आप लोगों ने एक्चुअल में जो पीस ऑफ पेपर के ऊपर या फिर शीट के ऊपर आपने क्या किया? 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। एक्चुअल कितना था? 6। और आप लोगों ने जो थियोरेटिकली जो बनाया वो भी कितना बनाया? प्रैक्टिकली वो भी 6 बनाया, ठीक। तो इसका अगर मैं रेशियो की, आपको बोला गया 6 और बनाया भी कितना है? 6। तो इसका रेशियो कितना बन गया? 1:1। तो अगर किसी भी स्केल के अंदर 1:1 है तो हम उस स्केल को क्या नाम दे देंगे? फुल स्केल, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिड्यूस स्केल की, रिड्यूस स्केल, रिड्यूस मीन्स क्या है? कम करना, ठीक है। आप लोगों को मैं बोल दूं जी 6 मीटर की लाइन लगा दो, किसके ऊपर? शीट के ऊपर। तो 6 मीटर की लाइन लगाना क्या पॉसिबल है किसी भी शीट पे? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 फीट के अंदर कितना है? 3.254 सेंटीमीटर है। तो 6 मीटर के अंदर करीब करीब हमारे 9.5 फीट बैठेंगे। तो हमारी ड्राइंग की का जो साइज वो तो करीब करीब मैक्सिमम कितना है? 1 मीटर है। तो हम जो 6 मीटर की लाइन है किसी भी ड्राइंग शीट पे लगा ही नहीं सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारी जो एक्चुअल में डायमेंशन बोली गई है कितनी? 6 मीटर, हम उसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस मीन्स हम एज्यूम कर लेंगे जी हमारा 1 मीटर क्या है? जो हमारा 1 मीटर है वो किसके बराबर मान लिया? 1 सेंटीमीटर के। और जो 6 मीटर की लाइन लगानी है वो किसके बराबर लगेगी? 6 सेंटीमीटर की। तो ये लगाना तो हमारे लिए क्या है? पॉसिबल है। ये लगाना हमारे लिए क्या है? पॉसिबल है। अब इसके अंदर क्या है? जो 6 सेंटीमीटर और 6 मीटर, एक्चुअल में कितना था? 6 मीटर। अब शीट पे लगाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के स्केल को मैं क्या बोल दूंगा? रिड्यूस स्केल बोल दूंगा। और इसके अंदर जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा 1:100। तो इस टाइप का जो भी रेशियो होगा हमारा, हम उसको किस में कंसिडर कर लेंगे? रिड्यूस स्केल में, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? अनलार्ज स्केल। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं जी 1 पॉइंट की लाइन लगा दो, मीन्स 1 mm की लाइन लगा दो। अब 1 mm की लाइन क्या बन गई? अगर बोर्ड के ऊपर कोई भी पॉइंट लगा तो वो क्या आपस कंप्लीट वो 1 mm के करीब है, क्योंकि 1 mm क्या हमारा इतना है। तो इस केस में हम स्केल को क्या कर लेते हैं? अनलार्ज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। हम मान लेते हैं जी जो हमारा 1 mm है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो ये पॉइंट बनना था वो पॉइंट क्या बनेगा? थोड़ा सा लंबा बनेगा, मीन्स 1 सेंटीमीटर के बराबर बनेगा। तो इससे हमें क्या है? जो हमारी लाइन है वो आसानी से नजर आएगी। तो इस टाइप की स्केल को मैं क्या बोल दूंगा? अनलार्ज स्केल बोल दूंगा। मीन्स जो 100 रेशियो क्या है? 1, ठीक है। तो 1:1 कौन सा? हमारा फुल स्केल है। ये कौन सा? अनलार्ज। और ये कौन सा? हमारा रिड्यूस। रिड्यूस स्केल में हम एक्चुअल डायमेंशन को क्या करेंगे? कम कर देंगे जी, ठीक है। अनलार्ज में हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और फुल स्केल में हम क्या रखेंगे जी? इक्वल रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, जो हमें गिवन है उसी को बनाए रखेंगे, ठीक है। यहां तक हमारा जो स्केल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट इज ड्राफ्टर, ठीक है। अब ड्राफ्टर क्या है ड्राइंग के अंदर? हम ड्राफ्टर को मशीन बोल सकते हैं। अब ड्राफ्टर को मशीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मशीन क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा डिवाइस है जो हमारे काम को क्या है? आसान करता है, प्लस उसको क्वालिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी कैलकुलेटर की, कैलकुलेटर क्या है? हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है, एक तो वो टाइम कंज्यूम जो लगना था, जो टाइम लगना था उसको क्या करता है? कम करता है। प्लस उसमें एरर आने के चांसेस भी क्या होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं, मीन्स ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ड्राफ्टर भी मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे काम को क्या करेगा? कम करेगा, प्लस जो क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा, वो जो भी क्वालिटी आएगी हमारी ड्राइंग के अंदर वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी, सुपीरियर आएगी, ठीक है। तो अगर मैं ड्राफ्टर की बात करूं, क्या है ये? इट इज अ मशीन, इट इज यूज्ड फॉर ड्रा horizontal, vertical and inclined line। मीन्स मैं किसी भी ड्राफ्टर की हेल्प से क्या कर सकता हूँ? हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकता हूँ, वर्टिकल भी लाइन बना सकता हूँ, और जो इंक्लाइंड लाइन भी बना सकता हूँ।
It is also used to make an angle. It is also used for make any angle. आप इसकी हेल्प से 10 डिग्री एंगल बना सकते हो, 20 डिग्री एंगल बना सकते हो, 25 डिग्री एंगल बना सकते हो, 42 डिग्री एंगल बना सकते हो, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जो लाइनें होती है पड़ी हुई, ये लाइनें, ये सारी की सारी लाइनें क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसकी हेल्प से जितनी भी मेरे को लाइनें बनानी पड़ेगी मैं एक तो कम टाइम में बना सकता हूँ, प्लस उसमें एरर आने के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत कम। दूसरा क्या है, वर्टिकल लाइन। हम क्या बनाना है, वर्टिकल। जितनी भी जो ये लाइनें होती है ऊपर से नीचे तक, ये लाइनें कौन सी हमारी वर्टिकल लाइन है, ये कौन सी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा इंक्लाइंड लाइन। अब जो ये लाइनें हैं ये सारी की सारी लाइनें कौन सी हमारी इंक्लाइंड लाइन है, ठीक है। प्लस हम इसकी हेल्प से क्या बना सकते हैं, एंगल। आप सपोज करो आपने एक ये लाइन बनाई, दूसरी ये लाइन बनाई, तो ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो इसकी हेल्प से मैं कितने भी डिग्री का एंगल, आपको 40 का बनाना है 40 का बनेगा, 50 का बनाना है 50 बनाओ, आपको 60 डिग्री बनाना है 60 बनाओ, 65 डिग्री बनाना है तो आप 65 डिग्री बनाओ, ठीक है। तो ड्राफ्टर मेरा क्या है, एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से मैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड लाइन भी बना रहा हूँ, प्लस मैं उसकी हेल्प से एंगल भी बना रहा हूँ। मैं प्लस इन लाइनों को पैरेलल लाइन भी तो बोल सकता हूँ। ये लाइनें एक दूसरे की क्या लग सकती है, पैरेलल। तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, पैरेलल लाइन लगा सकता हूँ, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो समानांतर, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक लाइन ये लगा दो, बाकी वर्टिकल लाइन है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। देखो ये सारी की सारी लाइनें कितने डिग्री एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो इसकी हेल्प से मैं पैरेलल लाइन भी बना सकता हूँ और परपेंडिकुलर भी लाइन बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टी स्क्वायर। नेक्स्ट इज टी स्क्वायर, ठीक है। अब जो ड्राफ्टर के बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर मेनली यूज करते हैं आर्किटेक्चर ब्रांच में, ठीक है। अब टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर ये इसके अंदर ड्राफ्टर के अंदर थोड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा हुआ इस टाइप का स्केल, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, मार्किंग होती है। तो इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर की हेल्प से मैं सिर्फ और सिर्फ दो लाइनें बना सकता हूं, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, ठीक है। अब ड्राफ्टर में और इसमें फर्क क्या है, देखो हमने ड्राफ्टर में क्या बनाया था, एंगल बनाया था। बट अगर मैं इसमें बात करूं एंगल की, ठीक है, तो मैं टी स्क्वायर की हेल्प से कोई भी एंगल नहीं बना सकता। तो जो हमारा टी स्क्वायर है उसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं, हम वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मींस हम पैरेलल लाइन भी बना सकते हैं और परपेंडिकुलर भी लाइन बना सकते हैं। बट इसकी हेल्प से हम कभी भी टी स्क्वायर नहीं बना सकते, मींस एंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहे, नेक्स्ट जो टॉपिक इज सेट स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सेट स्क्वायर। हमने ड्राफ्टर पढ़ लिया, हमने टी स्क्वायर पढ़ लिया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, सेट स्क्वायर। आपने कभी भी किसी भी दुकान से, स्टेशनरी से जब भी ज्योमेट्री परचेज की है तो आपको दो इंस्ट्रूमेंट नजर आएंगे उसमें, ठीक है। इस टाइप के आपने कोई ट्रायंगल सी टाइप दो इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, एक ये है एक ये, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूं केस फर्स्ट और ये मेरा कौन सा है, केस सेकंड, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखो, इसके अंदर एक एंगल क्या बन रहा है, मिनिमम एक एंगल या एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल को कितना मान लूं, 60 डिग्री मान लूं, तो ये मेरा कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं इसको 45 डिग्री बोल दूं तो ये भी कितना रहेगा मेरा, 45 डिग्री रहेगा। तो ये भी मेरा सेट स्क्वायर है और ये भी मेरा क्या है, सेट स्क्वायर है, ठीक है। तो सेट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारी, जो एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, एटलीस्ट वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बट रिमेनिंग, जो रिमेनिंग क्या, एक एंगल तो हमारा क्या है 90 डिग्री। अगर मैं तीनों एंगल का सम कर दूं तो 90 प्लस 60 प्लस 30 कितना बनेगा, 180 डिग्री। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर तीन एंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल में कितने एंगल बनेंगे, तीन, और तीनों का सम कितना रहता है हमारा, 180 डिग्री। तो दूसरा क्या बनेगा, रिमेनिंग टू एंगल इज बिलो 90 डिग्री, ठीक है। बट द सम ऑफ टू remaining
एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मीन्स क्या है, जो अगर रिमेनिंग दो एंगल है, ये 60 और 30 है, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री से कम है। इस केस में भी क्या 45 और 45 दोनों क्या 90 से कम है। और थर्ड केस के अंदर क्या, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो टोटल कितने बन रहे हैं 90 डिग्री, और ये भी कितना बन रहा है 90, और 90 प्लस 90 कितना बन गया 180 डिग्री, और यहाँ भी 90 प्लस 90 कितना बन गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, सेट स्क्वायर था। जो हमारा कंपास रहेगा, जो आप लोग प्रकार वगैरह बोलते हो, ठीक है, ये मेनली क्या है, जो कोई भी प्रकार है, अगर कोई सर्कल बनाना है, कोई आर्क बनानी है, कोई भी हमें क्या है, मान लो कोई कंपोनेंट है, ठीक है, उसका रेडियस बनाना है, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास का यूज करते हैं। इससे अलग हमारे जो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से, जिसको आप डी बोलते हो, उससे भी मैं क्या बना सकता हूँ, एंगल बना सकता हूँ। इससे अलग हमारा कौन सा है, जैसे इरेजर है, ठीक है, आप लोगों ने कोई चीज लिखी, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, एरर है, उसको रब करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इरेजर का। पेंसिल को शार्प करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्पनर का, ठीक है। इससे अलग हमारी क्या है, सेलो टेप की है। तो मेनली ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट थे जो बार बार यूज होंगे आपको ड्राइंग की क्लास के अंदर, ठीक है। तो इसमें से ये जितने भी करवाए आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक हमारा टॉपिक रहेगा टाइटल ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टाइटल ब्लॉक। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले शीट के बिल्कुल बॉटम के और राइट साइड में क्या बनाना पड़ता है, अपना टाइटल ब्लॉक बनाना पड़ता है। अब उसको बनाने का एक मेथड है, ठीक है, मैं वो अभी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट इज टाइटल ब्लॉक, ठीक है। आपको कोई भी अगर शीट स्टार्ट करनी है, उसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब टाइटल ब्लॉक में क्या होता है, सपोज करो आप लोगों का ये पूरा का पूरा ड्राइंग बोर्ड है, जो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करते हो, शीट लगाते हो जी, इसके ऊपर क्या करते हो आप, शीट लगाते हो, ठीक है। ये सपोज करो हमने क्या लगा ली, यहां से यहां तक, ये हमारी क्या है, कंप्लीट ड्राइंग शीट, ठीक है। अब ड्राइंग शीट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, एक मार्जिन के लिए लाइन लगाते हैं। किसके लिए लाइन लगाते हैं, मार्जिन के लिए। अब यहां से क्या करते हो आप, 5 से 10 mm का गैप छोड़ के, ऊपर से कितना गैप, 5 से 10 mm का गैप छोड़ के हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, मार्जिन लाइन। यहां से यहां तक जो ये गैप है, यहां से लेके यहां तक के जो बीच का गैप, हम इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन जो गैप। और जो ये लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, मार्जिन लाइन, MARGION, मार्जिन लाइन, ठीक है। तो मार्जिन लाइन के बाद जो हमारा टाइटल ब्लॉक बनेगा, कहाँ पे, नीचे बनेगा, सीट के बिल्कुल बॉटम में और राइट साइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मार्जिन मींस टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक के लिए मैं क्या करूंगा, जो टाइटल ब्लॉक का साइज होता है 185 mm इंटू 65 मीन्स 65 mm, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं एक लाइन मार लूंगा, जो ये लाइन लगी है, ठीक है। ये हमारी यहां से यहां तक लाइन कितनी रहेगी, 185 mm, ठीक है। उसके बाद यहां से ऊपर जाएंगे कितना, 65, यहां से ऊपर कितना जाएंगे 65 mm मीन्स 65 mm, ठीक है। तो यहां से भी ऊपर कितना जाएंगे 65 mm। तो 65 को ये 65 से मिलाया, ठीक है। तो हमारे यहां तक इसका जो साइज बन चुका है टाइटल ब्लॉक का, कितना 185 गुना 65 mm, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां से ऊपर जाएंगे कितना 20 mm और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। सपोज करो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। ऊपर से इस साइड कितना आएंगे 55 mm, 55 mm आने के बाद ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ 20 से आगे कितना चले 25, कितना आगे चले 25, और 25 से ये लाइन मिला दी यहाँ से, और इसके दो पोर्शन बना दिए, 10 mm का ये और 10 mm का ये, ठीक है। तो टोटल कितना था 185 mm, ये कितना हमारा 65 mm, ये भी कितना है 65 mm। इस लाइन से आगे कितना है 55 mm, और इसको कहाँ मिला दिया, बिल्कुल नीचे। यहाँ से ऊपर गए कितना 20 mm और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी। दोबारा यहाँ से कितना गए 25 mm और नीचे लाइन मिला दी। अब ये 20 के हमने क्या कर दिए, दो पोर्शन बना दिए, 10 mm प्लस 10 mm, ठीक है। अब जो ये गैप था टोटल कितना था 65 में से 20 चला गया, कितना रहता है 45। अब 45 में से 10 mm की एक लाइन मार दी, ये कितने की मार दी 10 mm की, ठीक है। अब टोटल कितना बच गया 35। अब 35 mm में आपको 5 ब्लॉक बनाने, तो एक ब्लॉक के हिस्से में कितना आएगा 7 mm। तो यहाँ पे मैं कितने ब्लॉक बना दूंगा 5 mm, 1
2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब ये पहला कितने में है, 7 में है, 7 7 7 7, और ये तो कितने में है, 20 में। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज का नाम मान लो, यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबाला सिटी, ठीक है। अगर नीलोखेड़ी है तो आप क्या लिख दोगे, नीलोखेड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, सीट नंबर, जो सीट नंबर है, आप लोगों ने पहली ड्राइंग बनाई है तो आप फर्स्ट लिखोगे, आप लोगों की दूसरी ड्राइंग शीट है तो 2 लिखोगे, तीसरी है तो आप कितना लिख दोगे, 3। यहाँ पे आएगा आप लोगों का टाइटल, मीन्स चैप्टर का नाम, जो भी आप लोगों के चैप्टर का नाम होगा आप उसको यहाँ पे लिखोगे। अगर आप लेटर वाला चैप्टर कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लेटरिंग। अगर आप लाइंस का जो चैप्टर बना रहे हो तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लाइंस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, नेम, यहाँ पे आप लोगों की ब्रांच, यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप, यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर, यहाँ पे आप लोगों की डेट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, चेक्ड बाय, ठीक है। यहाँ पे जो भी टीचर आप लोगों की सीट चेक करेगा, ठीक है, उसकी सिग्नेचर होगी, यहाँ पे आप लोगों की डेट, रोल नंबर, आप लोगों का ग्रुप, भाई मान लो मैकेनिकल या सिविल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में भी 2 ग्रुप है, ए है और बी है, तो वहां पे आप लोगों का ग्रुप बनेगा। यहाँ पे आप लोगों की ब्रांच आ जाएगी और यहाँ पे आप लोगों का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आपका ड्राइंग के अंदर जो पहला चैप्टर है, ठीक है, मेनली पूरी की पूरी जो थ्योरी आएगी इसी चैप्टर से आएगी। जो मेन टॉपिक कौन सी है, हमने पढ़ा है ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग के टाइप्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, जो स्केल है आप लोगों का, जो ड्राफ्टिंग मशीन है और जो पेंसिल है, ये बार बार रिपीट होते हैं। इससे अलग जो बोर्ड का साइज है और हमारा जो सीट का साइज है, ये भी आप लोगों का बार बार रिपीट होता है, ठीक है भाई। अगर ये वीडियो जो फर्स्ट इसके ऊपर क्या नाम है, चैप्टर के ऊपर बनी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, भाई दिल से अच्छी लगी है, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट, जो आप लोगों के कमेंट है, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है इससे, ठीक है, आप चैनल के ऊपर कमेंट के अंदर अपना जो क्वेश्चन है छोड़ सकते हो, आप लोगों को उसका रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।